किसी भी एसेट क्लास, चाहे स्टॉक हो या प्रॉपर्टी, जब उसमें 7 से 10% की गिरावट आम बात होती है और अक्सर ही ऐसे प्राइस के साइडवेज मूवमेंट को एसेट क्लास के हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छा भी माना जाता है। लगातार बिना रुके प्राइस एप्रिसिएशन कई बार एक इन्वेस्टमेंट कार्टेल के खेल का भी इंडिकेटर होता है, या फिर ऐसी प्राइस रैली हो सकती है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। कई बार एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग के लिए मार्जिन मनी को इसलिए भी बढ़ा दिया जाता है ताकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कम किया जा सके, और इस बार एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ऐसा हुआ भी सोने चांदी को लेकर। लेकिन चूंकि सोने और चांदी को लेकर एक इंडियन माइंडसेट बना हुआ है कि इसकी कीमत कभी कम होती ही नहीं है, इसलिए भी मीडिया और फाइनेंशियल वर्ल्ड के इस क्रैश के नैरेटिव को लेजिटिमेसी मिलती दिख रही है। वैसे दूसरी वजह यह भी है कि जब इन दोनों ही प्रेशियस मेटल ने साल भर के अंदर 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज्यादा ही बनी हुई थी कि अब तो बस प्राइस लगातार ऊपर ही जाएगा। कुछ आम रिटेल इन्वेस्टर्स तो इतने बुलिश हो गए थे कि ये स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा निकालकर गोल्ड में स्पेकुलेट करने लगे थे डे टू डे बेसिस पर। इंडिया में तो ऐसे भी इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर ज्यादा होता है और फंडामेंटल्स पे कम, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक उतने ओवर रिएक्ट नहीं ही कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस करेक्शन को लेकर। लेकिन इंडिया में तो सोने और चांदी की कीमतों में यह गिरावट जितनी मीडिया हेडलाइंस के लिए जरूरी थी, उतनी ही जरूरी थी फाइनेंशियल वर्ल्ड के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी, जहां के इन्वेस्टर्स लगातार प्रेशियस मेटल में शिफ्ट हो रहे थे। लोग भूल गए थे कि जब कोई मेटल इतना बम्पर रिटर्न देता है तो फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। क्या यही पैटर्न स्टॉक मार्केट की सच्चाई नहीं है? लेकिन नहीं, यहां तो मचा था एक हाहाकार कि कैसे 12 साल की रिकॉर्ड गिरावट के बाद भी गिरे सोने और चांदी के दाम। वैसे कोई यह भी अगर साथ में बता ही देता कि कब पिछली बार इन 12 सालों में किसी ने देखी थी सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी ऐतिहासिक रैली, तो अच्छा होता। कोई यह भी बता देता कि कब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स प्रेशियस मेटल्स का डिमांड ड्राइवर बना था पहले, और कब दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ी थी ऐसे जैसे बढ़ी है अभी, तो और अच्छा होता। कोई भी आम इंसान आसानी से असेस कर लेता कि जब एक असेट की कीमत 50% से ज्यादा बढ़कर 8-10% गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस करेक्शन, या फिर प्राइस क्रैश? खैर, सोने चांदी की कीमतों में जो गिरावट देखी गई वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं था, बल्कि कई फैक्टर्स से प्रभावित था। एमसीएक्स और दुनिया के कई कमोडिटी एक्सचेंजेस ने इसकी ट्रेडिंग पर मार्जिन मनी भी बढ़ा दी थी ताकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोका जा सके। और फिर अमेरिका चीन के बीच सकारात्मक व्यापार वार्ता, मजबूत डॉलर और इन प्रेशियस मेटल्स के टेक्निकल लेवल का अत्यधिक ऊंचा होना, ये सब मिलकर मल्टीपल कारण रहे इसके प्राइस रैली पर दबाव बनाने के। निवेशकों की अनिश्चितता, अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण डेटा की कमी, और भारत में त्योहारों की सीजनल डिमांड के वक्त लोगों की परचेज पावर नहीं होने से भी असर पड़ा। ज्यादातर स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि इन मेटल्स का हायर प्राइस पॉइंट्स ने बिकवाली को बढ़ावा दिया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स फेस्टिवल सीजन में थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर रहे थे। हालांकि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव फैक्टर्स कीमतों को समर्थन दे रहे हैं और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची हुई है। पिछले कुछ महीनों की जबरदस्त तेजी के बाद अब सोने चांदी की प्राइस रैली में एक टेम्पररी पॉज एक्सपेक्टेड था ही, और इसलिए इस हफ्ते अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गई है। जब गोल्ड की कीमत 22 अक्टूबर बुधवार को 2.9% टूटकर $4004 प्रति आउंस पर आ गया, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को इसमें 6.3% की इंट्राडे गिरावट देखी गई थी। यह पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट मानी जा रही है। चांदी भी पीछे नहीं रही। मंगलवार 21 अक्टूबर को जहां इसमें 7% से ज्यादा की गिरावट आई थी,
वहीं बुधवार 22 अक्टूबर को यह फिर 2% टूटकर करीब $47.6 प्रति औंस पर पहुंच गई। दरअसल बीते कई महीनों से लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे बाजार में दबाव बढ़ा है। और चूंकि ये सारे डेवलपमेंट्स इंडिया में त्योहारी सीजन में हो रहे हैं, जहां की नॉर्मली इस समय गोल्ड और सिल्वर की डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ती है, इसलिए इसे एबनॉर्मल मार्केट पैटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। और इसलिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि प्रेसियस मेटल का मार्केट क्रैश हो गया। वैसे इस त्योहारी सीजन में ओवरऑल बाजार में लोगों की परचेज पावर की कमी साफ दिखी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या फिर कपड़े। और फिर सोना चांदी तो ऐसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मामला होता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एसेट क्लास में एक जबरदस्त रैली के बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन के साथ प्राइस स्टेबलाइज होता ही है। सोने ने इसी हफ्ते सोमवार को $4,381 प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बनाया था। पूरे साल में गोल्ड की करीब 56% प्राइस बढ़ चुकी थी, जो सेंट्रल बैंक की खरीद, भू राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते हुआ। लेकिन अब ट्रेडर्स कुछ मुनाफा निकाल रहे हैं और नजरें अमेरिकी महंगाई और मौद्रिक नीति पर टिकी हुई है। सोने और चांदी की इतनी ऊंची कीमतों पर आज मुनाफा वसूली का लालच बहुत ज्यादा है। अब ट्रेडर्स हर मौके पर प्रॉफिट बुक करने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में आगे क्या होने वाला है। क्या है प्रेसियस मेटल का फ्यूचर प्राइस टारगेट? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल जो करेक्शन दिख रहा है वो टेम्पररी है। अमेरिका में सितंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा अब तक नहीं आया है, क्योंकि वहां सरकारी शटडाउन जारी है। यह डेटा फेडरल रिजर्व के अगले ब्याज दर फैसले को प्रभावित करेगा। अगर फेड दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो सोने के लिए यह फिर से पॉजिटिव संकेत हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फेयर ट्रेड डील पर ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, जिससे गोल्ड के सेफ हेवन आकर्षण थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ये सब फैक्टर्स हैं कारगर केवल शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो आज पूरी दुनिया में सेफ हेवन और सेफ्टी फर्स्ट का माइंडसेट बन चुका है, और इसलिए सोने और चांदी की डिमांड बढ़नी ही है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट अगर सुधरता भी है तो यह ध्यान देने वाली बात है कि अब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। डी डॉलराइजेशन एक ख्वाब नहीं, हकीकत है। और सोना आगे चलकर हर देश की रिजर्व करेंसी में सबसे अहम रोल निभाने वाला है। वहीं चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़नी ही है,